नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संवाद के प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी अपडेट्स जो आपके जहन में होना जरूरी है। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों की, जहां भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की और 27 साल बाद दिल्ली में अपनी सरकार बनाई। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गुर्जर समाज के कौन कौन से नेता जीतने में कामयाब हुए, किस सीट पर उन्हें नजदीकी अंतर से हार का सामना भी करना पड़ा। तो चलिए जानते हैं चुनावी नतीजों की कहानी जो दिल्ली की राजनीति को एक नई दिशा दे गई। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों की, जिसमें बीजेपी ने जो प्रचंड जीत हासिल की है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक जीत हो गई है। 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली में सत्ता में वापसी की है और जिन नेताओं के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिन्होंने चुनावों में अपनी जगह बनाई है, वो गुर्जर नेता जिन जिन सीट पर जीत कर आए हैं, मैं आपको बताने वाली हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं छतरपुर सीट की। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार करतार सिंह ने इस सीट पर शानदार जीत दर्ज की। उन्हें 8,670 वोट मिले और उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ब्रह्म सिंह को 6,239 वोटों के अंतर से हरा दिया। कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र सिंह को 6,601 वोट मिले, लेकिन छतरपुर में जीत बीजेपी के करतार सिंह की ही रही। और इसके बाद बात करते हैं कस्तूरबा नगर सीट की। तो यहां भी बीजेपी ने सफलता हासिल की। नीरज बसोया ने 3,867 वोटों के साथ कांग्रेस के अभिषेक दत्त को 1,148 वोटों से हरा दिया। तो कुल मिलाकर छतरपुर और कस्तूरबा नगर पर गुर्जर समाज के 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने में कामयाब रहे। अब बात करते हैं तुगलकाबाद सीट की, जहां आम आदमी पार्टी के शाहीराम पहलवान ने जीत दर्ज की। ये उनकी लगातार तीसरी जीत है और इस बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के रोहतास विधि को 147 वोटों के अंतर से हराया, जो काफी मामूली अंतर रहा है। शाहीराम पहलवान को 6,215 वोट मिले, जबकि बीजेपी को 4,744 वोट और कांग्रेस को 2,313 वोट मिले। यहाँ कांग्रेस भी सेंध लगाने में कामयाब रही। इसके बाद बात करते हैं बदरपुर सीट की, जहां पर गुर्जर समाज के जाने माने नेता राम सिंह नेताजी ने बीजेपी के नारायण दत्त शर्मा को हराया। यहां कांग्रेस पार्टी के अर्जुन भड़ाना को मात्र 2,998 वोट मिले और उनके पिता अवतार सिंह भड़ाना की साख को इस चुनाव में बहुत बड़ा झटका लगा। कुल मिलाकर दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में गुर्जर समाज के 4 विधायक चुने गए हैं। इनमें छतरपुर से करतार सिंह, कस्तूरबा नगर से नीरज बसोया, बदरपुर से राम सिंह और तुगलकाबाद से शाहीराम पहलवान शामिल है। हालांकि 2 सीटों पर गुर्जर समाज के नेताओं को नजदीकी अंतर से हार का भी सामना करना पड़ा। महरौली से महेंद्र चौधरी और कालकाजी से रमेश विदुड़ी को चुनावी मुकाबले में हार मिली। महेंद्र चौधरी को भी बहुत ही मामूली अंतर से 1,300 से 1,400 वोटों के अंतर से हार मिली। वहीं रमेश विदुड़ी को आम आदमी पार्टी के आतिशी से हार का सामना करना पड़ा। तो ये थे वो तमाम गुर्जर नेता जिन्होंने अपनी किस्मत को दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आजमाया और गुर्जर समाज के नेताओं की जो सफलता रही और जो भी अपडेट्स थी, चाहे से जीत हो या हार की, वो यही थी। आपकी क्या राय है, कैसा लगा आपको वीडियो, बताइएगा जरूर। कोई नाम अगर इसमें भूल गए हैं, चूक गए हैं, तो लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं, लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।